हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपना डेली रूटीन मीन्स जो काम हम डेली करते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। कि अगर हमें कोई पूछता है कि तुम डेली क्या करते हो या कल तुमने क्या किया, कल तुम क्या करोगे पूरा दिन, तो कैसे हम उसको इंग्लिश में बता सकते हैं। तो जैसे कि इससे पहले आपने पूरा इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, तो जो हमारा डेली रूटीन होता है वो भी हमारा किसके अकॉर्डिंग बनता है, इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बनता है। डेली रूटीन जो होता है हमारी एक डेली की एक काम होता है कि हम डेली क्या क्या करते हैं, सुबह किस टाइम उठते हैं, फिर क्या करते हैं, किस टाइम सोते हैं या खाना खाते हैं। तो वो एक जो हमारी दिनचर्या रहती है उसको हम बताने के लिए इनका यूज़ करते हैं, किसका, डेली रूटीन का। तो अगर हम अपना डेली रूटीन किसी को बताते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं। एक सबसे पहला इसमें आता है प्रेजेंट रूटीन, मीन्स जो हम डेली करते हैं, डेली रूटीन। कहते हैं कि आई यूजुअली गेट अप इन द मॉर्निंग एट दिस टाइम, कि मैं सुबह इस टाइम उठता हूँ। आपने बताया कि आई यूजुअली गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 AM, कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ या उठता हूँ। तो ये हम यहाँ से शुरू करते हैं जब भी हम अपना डेली रूटीन बताते हैं। सेकेंड, यहाँ पर एक तो आता है गेट अप, एक हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वेकअप। तो दोनों का मतलब होता है उठना। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए गेटअप का मतलब जो होता है वो होता है कि जब हम अपने बिस्तर से उठते हैं, जब हमारी आंखें खुल जाती हैं, नींद से हम जाग जाते हैं बट हम बिस्तर से उठते हैं, तो उससे बिस्तर से उठने के लिए हम गेटअप का यूज़ करते हैं। एंड वेकअप का मतलब होता है जब हम नींद से जागते हैं। लेट सपोज आप 6 बजे नींद से जागते हो, 7 बजे आप बिस्तर से उठते हो, तो 6 बजे आप क्या कर रहे हो, वेकअप, एंड 7 बजे गेटअप। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है। देन इसके बाद क्या करते हैं, लाइक यू कैन से आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं ग्लास पानी पीता हूँ। या आप कह सकते हैं आई वर्क आउट फॉर लाइक एन आवर, मैं 1 घंटा वर्कआउट करती हूँ या करता हूँ। आई टेक माई ब्रश and brush on my teeth, take my brush and on my teeth। देन ब्रश करने के बाद क्या करते हैं, नहाते हैं, तो हम कह सकते हैं आई टेक अ शावर। आई टेक, या हम यहाँ पर हैव का यूज़ भी कर सकते हैं, आई टेक और हैव अ शावर, SHOWER, आई टेक अ शावर। अगर जैसे किसी को आदत होती है सुबह चाय पीने की या बनाने की, हम पहले कह सकते हैं आई मेक अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। देन वी कैन से लाइक कि आई मेक ब्रेकफास्ट, आई मेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट बनाने को हम कहेंगे। अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं या चाय पीते हैं तो हम कह सकते हैं आई हैव या ड्रिंक अ कप ऑफ टी। और जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसके लिए भी हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं। एक तो आता है कि आई हैव अ ब्रेकफास्ट और आई ईट या टेक, तीनों में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ तक आए ब्रेकफास्ट तक। अब आगे आपका एक रूटीन होता है कि हम फिर क्या करते हैं, लाइक कि आप ऑफिस जाते हो या आप रेडी होते हो, आई गेट रेडी फॉर ऑफिस या कॉलेज, जहाँ भी आप जाते हैं। देन यू कैन से कि आई गो टू, जहाँ भी आप जाते हो वो आप इसमें बताते हैं। तो यहाँ से हमारा एक रूटीन शुरू होता है कि हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बताते हैं। अब लास्ट में नाइट के टाइम जैसे आप आते हो तो हम कहते हैं कि आई कम बैक एट होम, मैं घर वापस आता हूँ एट होम, किस टाइम, हम यहाँ पर वो टाइम भी बता सकते हैं, आई कम बैक एट होम एट दिस टाइम। देन अगर हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आई यूज़ द फ़ोन
ये जैसे वीडियोस देखते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं आई वॉच द वीडियोस ऑन। अगर सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वो आप लिख सकती हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप करते हो। देखिए हमारा जो डेली रूटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें अपना डेली रूटीन पता होना चाहिए कि हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं और उसको इंग्लिश में कैसे बताते हैं। अगर आपको अपना डेली रूटीन ही नहीं पता होगा इंग्लिश में, दूसरे पर्सन को आप नहीं बता पा रहे हो, तो आपको लाइक एक तरीके से अच्छा नहीं है, हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो हमें अपना डेली रूटीन पता होना चाहिए कि हम इंग्लिश में उसको कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे एक स्लीपिंग टाइम। जब हम सोने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हम लाइक कि हम कह सकते हैं आई मेक द बेड फॉर मी या फॉर माई फैमिली। ठीक है, मैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए बेड बनाती हूँ। सोने के लिए जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं आई गो फॉर स्लीप एट दिस टाइम। लाइक कि आप मान लीजिए 10 बजे सोने के लिए जाते हो तो 10 PM। एंड जब हम फाइनली सो जाते हैं तो हम कहते हैं आई फॉल asleep एट लाइक 10:30। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते ही तुरंत सो जाते हैं, किसी को तुरंत नींद नहीं आती है, तो हम थोड़ा सा लाइक कि आप आई गो फॉर स्लीप एट 10 AM, देन आई यूज़ द फोन एंड फाइनली आई फॉल अस्लीप एट 10:30 PM। तो इस तरीके से हम अपना एक रूटीन बताते हैं। अब जैसे कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं, घर का काम करते हैं, तो उसमें कुछ मैं आपको वोकैबुलरीज देती हूँ। जैसे हम झाड़ू लगाने को कहते हैं आई स्वीप द फ्लोर। ठीक है, आई स्वीप द फ्लोर। देन पोछा लगाने को हम कहते हैं आई मॉप द फ्लोर। बर्तन धोने को हम कहते हैं आई वॉश द डिशेस, आई वॉश द डिशेस। देन आता है जैसे क्लीनिंग करना। अगर आप वो डस्टिंग करते हैं, जैसे हम सिर्फ ये, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं आई डू डस्टिंग, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई डस्ट द फर्नीचर और आई डस्ट द फर्नीचर। डस्ट द फर्नीचर मीन्स जब आप धूल साफ करते हैं तो उसको हम कहते हैं। या आई क्लीन द हाउस, मैं घर साफ करती हूँ, आई क्लीन द हाउस। तो ये कुछ हाउस चोर्स वोकैबुलरी होती है घर के काम के लिए, जो काम हम करते हैं, तो इनके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर आप हाउसवाइफ है या घर का काम करते हैं। अब इसमें एक और आता है हमारे डेली रूटीन में, दैट इज़ कि जब हम दो काम एक साथ करते हैं, when we do two work together, एक साथ, जब हम दो काम एक साथ करते हैं तो उसको हम कैसे बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको इसमें बताती हूँ। जैसे अगर हम कहते हैं कि मैं सॉन्ग सुनते हुए पढ़ाई करती हूँ, तो हम इसको कैसे कहेंगे? सो वी कैन से आई स्टडी वाइल। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वाइल का। आई स्टडी वाइल किसके दौरान? लिसनिंग द सॉन्ग्स। गाने सुनते हुए मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी वाइल लिसनिंग द सॉन्ग्स। अब इसमें क्या होता है कि जब हम वाइल का यूज़ करते हैं तो हमेशा वाइल के साथ वर्ब की ING फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर लिसन के साथ हमने यूज़ किया है ING। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वाइल टॉकिंग टू माई फ्रेंड आई मेक द फूड। मतलब मैं अपने फ्रेंड से बातें करते हुए क्या करती हूँ? खाना बनाती हूँ, आई मेक द फूड। वाइल टॉकिंग टू माई फ्रेंड, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इस काम के करते हुए, अपने फ्रेंड से बातें करते हुए आई मेक द फूड, मैं खाना बनाती हूँ। या हम अगर कहते हैं आई वॉश द क्लॉथ्स, अगर आपने अपनी मदर्स को देखा होगा तो जैसे कपड़े धोते हुए, टीवी देख रहे हैं या वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं, तो हम वो दो काम एक साथ करते हैं, तो हम कह सकते हैं आई वॉश द क्लॉथ्स वाइल वॉचिंग द टीवी।
तो जब हम दो काम एक साथ करते हैं तो उसको हम बताते हैं वाइल के यूज से, ठीक है, कि वाइल टॉकिंग टू माई सिस्टर आई कट द वेजिटेबल, चपाती आई टॉक टू माई मदर, कि मैं रोटी बनाते हुए अपनी मदर से बात करती हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा वाइल का यूज़ कि किस तरीके से हम बताते हैं कि जब हम दो काम एक साथ करते हैं। अब एक और हम इसमें सिचुएशन की बात करते हैं। अगर हम इस तरीके से कहते हैं कि इस काम को करने से पहले मैं ये काम करती हूँ, या इस काम के करने के बाद मैं ये काम करता हूँ, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं आफ्टर और बिफोर का। यहाँ पर जब हम इनको डेली रूटीन में यूज़ करेंगे तो इनके साथ हम लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। जैसे वाइल के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो हम कह सकते हैं आफ्टर हैविंग, जैसे हैव अ ब्रेकफास्ट बोलते हैं तो हैव की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट क्या करता हूँ, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस। ये हम कह सकते हैं आई मेक द फूड आफ्टर वॉशिंग द डिशेस, मतलब बर्तन धोने के बाद मैं खाना बनाती हूँ। आई मेक द फूड आफ्टर वॉशिंग द डिशेस। अब देखते हैं बिफोर का यूज़ कैसे करते हैं। बिफोर का यूज़ करते हैं कि किसी काम के करने से पहले हम कोई काम करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं आई वॉच द टीवी बिफोर कुकिंग, मतलब कुकिंग करने से पहले मैं टीवी देखती हूँ, मतलब पहले टीवी देखते हैं फिर कुकिंग करते हैं। बिफोर कुकिंग की बात हो रही है ना, कि कुकिंग से पहले, या बिफोर कुकिंग द फूड, खाना बनाने से पहले मैं टीवी देखती हूँ या देखता हूँ। यह हम कह सकते हैं बिफोर मेकिंग द वीडियोस आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मतलब वीडियोस बनाने से पहले मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। बिफोर मेकिंग द वीडियोस आई हैव माई ब्रेकफास्ट। तो ये था हमारा कंडीशन कि जब हम बताते हैं कि हम किसी काम के करने से पहले कोई काम करते हैं, या किसी काम के करने के बाद जब हम कुछ और काम करते हैं तो उसको कैसे बताते हैं। तो वहाँ पर हम आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, या बिफोर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि बिफोर टेकिंग द क्लास आई हैव माई लंच, क्लास लेने से पहले मैं लंच करती हूँ। या आप कहते हो कि बिफोर स्टडिंग आई लिसन द सॉन्ग, स्टडी करने से पहले मैं क्या करता हूँ, गाने सुनता हूँ। या आप कह सकते हो आफ्टर लिसनिंग द सॉन्ग, गाने सुनने के बाद मैं स्टडी करता हूँ, आई स्टडी। तो आफ्टर और बिफोर का इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ हो। एंड वाइल का हम यूज़ करते हैं जब हम दो काम एक साथ करते हैं। तो ये था हमारा पूरा डेली रूटीन का कंसेप्ट कि किस तरीके से हम बताते हैं जब हम कोई काम करते हैं या दो काम एक साथ करते हैं, इससे पहले हम क्या करते हैं। इनको हम अपने डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं बताते हुए। अगर आप कोई काम दो काम एक साथ करते हो डेली, तो वहाँ पर आप बीच में ऐड कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था आपको समझाने का। अब आपको क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग आपका डेली रूटीन लिखना है कि आप डेली क्या करते हो सुबह से नाइट तक। तो अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये नोट्स आपको इस लेसन के एंडिंग में मिल जाएंगे। थैंक यू।